अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सेशन। मैं डॉक्टर ज़हीर खालिद। आज हम खड़े हैं जी इस्लामाबाद। तो जानवर चेक कर रहे हैं मुख्तलिफ़ फार्म्स पे और मुख्तलिफ़ फार्म्स की फिजिबिलिटी, स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो ये जानवर एक है, ये मुझे बड़ा जानवर पसंद आया है। तो इसी पे मैंने सोचा एक वीडियो बना लूँ, थोड़ा सा इसके मतलब डिस्कशन हो जाए कि ये क्या चीज़ है। तो जानवर ये इस्लामाबाद में इस वक्त खड़ा है जी। बेसिकली ये आया है चुलिस्तान के डेजर्ट से, ठीक है जी। तो माशाल्लाह आप जानवर देख सकते हैं। चुलिस्तान का उसका पूरा एक रेवड़ था जिसमें से वो जानवर सेल कर रहे थे और ये एक साहिवाल का जानवर निकाल के लेके आए हैं। अब माशाल्लाह से जानवर का हवाना देख सकते हैं। आज इसे बच्चा दिए हुए तकरीबन 20 दिन हो गए। तो इसको एक प्रॉब्लम भी है, उस पर मैं बाद में आऊँगा। पहले मैं जानवर के मतलब आपको ब्रीफ करूँ। तो ये है जी जानवर, ये होती है ब्रीड। ज़रूरी नहीं कि हर ब्रीड 40 लीटर दे, लेकिन जिस ब्रीड के जो करैक्टर्स हैं, अगर उसमें कोई बेस्ट परफॉर्मिंग एनिमल है, कोई जानवर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो वो एप्रिसिएशन के काबिल है। ये जानवर साहिवाल का जी। माशाल्लाह से इस वक्त ये जानवर 11 लीटर एक टाइम का दूध दे रहा है, तकरीबन 22-23 लीटर दूध दे रहा है 24 घंटों में ये जानवर, ठीक है जी। इसका आप हवाना देख सकते हैं। अडर आपको बताएगा कि जानवर की क्वालिटी क्या है। साइज़ मीडियम, इंतहाई फीड एफिशिएंट एनिमल। मतलब हम फ्रीजियन की जहाँ बात कर रहे होते हैं कि जी वो दूध इतना दे रही है, तो वहाँ हम फ्रीजियन की फीड एफिशिएंसी की बात भी करते हैं कि जी वो खाती बड़ा है। तो साहिवाल में जो है, साहिवाल को हम फीड एफिशिएंट एनिमल कहते हैं कि खाता थोड़ा है, देता ज़्यादा है। लेकिन मसला है प्योर ब्रेड एनिमल को ढूंढना। तो माशाल्लाह से ये ढूंढ के लेके आए हैं जी। यहाँ कुछ और भी जानवर खड़े हैं इसी फार्म पे। तो एक चीज़ जो मेरे इल्म में आई आज पहली दफ़ा, कि चुलिस्तान में जो लोग रेवड़ जिन्होंने रखे हुए हैं, वो अपने रेवड़ को ब्रांडिंग कर देते हैं ताकि निशानी रहे। और जब भी एनिमल जो हैं, चूँकि पूरे पूरे रेवड़ हैं, मिक्स ना हो। तो जितने भी मैंने एनिमल्स देखे हैं उनके ऊपर ना कोई निशानी लगी हुई थी। हर रेवड़ की अपना अपना एक साइन है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसकी, ये आप लेग देखें लेफ़्ट वाली, यहाँ थाई के ऊपर ये एक निशान बना हुआ है, ये आप निशान देख सकते हैं। ये हर रेवड़ की एक अपना अपना निशान है जो वो अपने जानवर को लगा देते हैं ताकि एनिमल जो है वो मिक्स ना हो। तो ये बेसिकली होता है ब्रीड पे काम के आप अपने एक हर्ड की एक पहचान बनाई हुई है और हर्ड में अच्छे एनिमल पैदा हो रहे हैं। इस जानवर को देख के माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग एनिमल है। तो अभी हम आते हैं प्रॉब्लम के ऊपर कि प्रॉब्लम क्या है। एनिमल के अगला जो थन है, इससे जो दूध आ रहा है, इसमें ब्लड आना शुरू हो गया। दूध जो है उसका रंग सुर्ख हो गया। ये एक बड़ा आम सा मसला है जो अक्सर फार्म्स पे आता है या घरों में रखे हुए जानवरों के साथ आता है। तो दो इसकी रीज़न है। एक रीज़न जो है वो फिज़िकल है। फिज़िकल मीन मैनेजमेंट के वजह से आपने एनिमल को रखा कहाँ पे हुआ है कि जानवर आप माशाल्लाह से, जैसे इस जानवर का हवाना है, अगर जानवर का हवाना ज़्यादा है, उसमें दूध ज़्यादा है, तो दूध का प्रेशर होता है हवाने के अंदर। ऐसे में अगर आप उस जानवर को सख्त फर्श पे बांधते हैं, जहाँ नीचे जगह नरम नहीं, वहाँ पे बांधेंगे, तो प्रेशर की वजह से जब एनिमल उसके ऊपर बैठेगा तो अपनी ही लेग का प्रेशर, नीचे हार्ड सरफेस का हार्ड सख्त ज़मीन का प्रेशर, तो कोई ना कोई ब्लड वेसल जो है वो रप्चर हो जाती है और दूध में खून आना शुरू हो जाता है, ब्लड आना शुरू हो जाता है। दूध का रंग पिंक हो जाएगा, सुर्ख हो जाएगा। ये सारे वजूहात जो हैं वो सारे जो कलर हैं दूध के, वो इस वजह से हैं। सो अगर आप इस मसले को हल करना चाहते हैं तो उसका यही है कि जो आपका एनिमल जिसका हवाना अच्छा है, दूध से भरा होता है और वो अच्छा प्रोडक्टिव एनिमल है, तो उसके लिए जगह नरम रखें। घर में रखा हुआ है, फार्म पे रखा हुआ है, फार्म पे तो क्यूबिकल लगे हुए हैं, नीचे रेत डली हुई है। लेकिन अगर आपने उसे घर पे ईंटों के ऊपर बांधा हुआ है, तो आपको चाहिए कि नीचे जगह नरम रखें, रेत या गस्सू या इस तरह की कोई चीज़ नीचे डालें ताकि ये मसला ना आए। ये तो था फिज़िकल रीज़न दूध में खून आने की। अभी हम आते हैं इन्फेक्शन पे कि क्या कोई ऐसी बीमारी भी है जिसमें दूध में खून आता है। तो यहाँ मैं बात करूँगा एक नहायत ही डीट किस्म का बैक्टीरिया जिसको हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं। माइकोप्लाज्मा मास्टाइटिस एक ऐसी मास्टाइटिस है जिसमें जानवर का हवाना सख्त हो जाता है, सुर्ख हो जाता है और दूध में खून आना शुरू हो जाता है। माइकोप्लाज्मा बड़ा डीट बैक्टीरिया है और इतनी जल्दी ये ठीक नहीं होता। यहाँ मैं एंड पे एक बड़ी पॉइंट की बात बताऊंगा कि माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन को कैसे ठीक करना है, लेकिन उससे पहले मैं इस पर थोड़ी रोशनी डालूं कि अगर आपके एनिमल का ग्रुप है या फार्म है
तो वहाँ पे अचानक से नमूनिया के केसेस आना शुरू हो गए हैं, आर्थराइटिस के केसेस आना शुरू हो गए हैं कि जानवरों के घुटने स्वेल होना शुरू हो गए हैं, स्पेशली बच्चों के, ठीक है जी, या जानवरों को नज़ला आना शुरू हो गया है। तो ये अलामात हैं कि आपके फार्म में माइकोप्लाज्मा आ चुका है। अगर इस पोजीशन में आपके फार्म पे जानवरों को मास्टाइटिस भी हो रहा है और दूध में भी खून आना शुरू हो गया है, तो समझ जाएं कि ये सारी जो कार्रवाई है ये माइकोप्लाज्मा की है। तो माइकोप्लाज्मा जो है, इसके मतलब जो सबसे अहम चीज़ है कि ये स्प्रेड बड़ी जल्दी करता है। दूध से करेगा एक एनिमल जिसके हवाने में मास्टाइटिस था प्लाज्मा की वजह से, आपने मिल्किंग की, उसी हाथ से अगले जानवर की मिल्किंग की तो आपने बैक्टीरिया ट्रांसफ़र कर दिया अगले जानवर में, या मिल्किंग मशीन से उसकी मिल्किंग हुई, उसी ट्रीट का वही मशीन जब अगले जानवर को लगाएंगे तो उसमें जाएगा। इसके अलावा अगर ये रेस्पिरेटरी फार्म में है तो नेज़ल सिक्रीशन, नाक से जो पानी जा रहा है वो जब दो जानवर आपस में मुंह एक दूसरे के साथ उनका लगेगा, या वो नाक की जो सिक्रीशन है वो किसी दूसरे जानवर के मुंह के साथ लगेगी तो उसमें शिफ्ट होगा। तो ये बड़ा ही कह लें कि डैमेजिंग है, जो बिल्कुल दूध की प्रोडक्शन को भी लॉस करता है और अडर को भी लॉस करता है। अभी हम आते हैं कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इस जानवर में मैं एक बात बताता चलूँ कि हमें अब पता कैसे चला है कि ये माइकोप्लाज्मा है या हार्ड सरफेस की वजह से है। तो वो ये है कि हम जब इसकी जगह देखिए जहाँ पे इसे बांधा हुआ था तो नीचे रेत डली हुई थी या नरम जगह पे बांधा हुआ था। सो फिज़िकल आने के चांसेस जो हैं वो कम हैं। हमारे पास लेबॉर्ट्री है, हम वहाँ से कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िज़िकल जो हैं पैरामीटर्स उनकी बात करूँगा कि देख के हम कैसे जज करेंगे। तो हमारे पास एक बड़ा सॉलिड क्ल्यू आया, वो ये कि इसका जो बच्चा है वो पिछले 2-3 दिन से उसे ब्लडी डायरिया शुरू हो गया, डिसेंट्री हो गई है और वो ऑफ फीड हो गया। इट्स मीन कि ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है, माइकोप्लाज्मा है, जो कि बच्चे ने जब माँ से दूध पिया तो वो बच्चे में गया और उसमें उसने जाके डिसेंट्री करवाई। अगर बच्चे को ट्रीटमेंट नहीं देते तो 2-3-4 दिनों में बच्चे के घुटने स्वेल होना शुरू हो जाएंगे, उसे आर्थराइटिस हो जाएगी, जो कि क्लियर कट इंडिकेशन होगी कि ये माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन ही है। अब हम आते हैं जी ट्रीटमेंट की तरफ। माइकोप्लाज्मा की ट्रीटमेंट जो है ना वो थोड़ी सी टफ है लेकिन टेक्निकल है। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया जिसकी सेल वाल नहीं होती। सो हर वो एंटीबायोटिक जिसका काम करने का तरीका ये है कि वो बैक्टीरिया की सेल वाल की सिंथेसिस को रोकती है, वो एंटीबायोटिक इस पे काम नहीं करेगी। आप पेंसिलिन यूज़ करें, आप सेफ्टियोफर यूज़ करें, जो सा मर्जी यूज़ करें, हर वो एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया की सेल वाल की सिंथेसिस को रोकता है वो माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन पे काम नहीं कर सकता, क्योंकि इस बैक्टीरिया की सेल वाल ही नहीं है। तो ऐसे एनिमल को आपने अगर एंटीबायोटिक दिया है, वो एंटीबायोटिक जो सेल वाल पे एक्ट करता है, तो यूँ समझे आपने कोई एंटीबायोटिक दिया ही नहीं। इन्फेक्शन डे बाय डे बढ़ता जाएगा, आप परेशान होंगे कि हम इतने अच्छे एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं लेकिन इन्फेक्शन कंट्रोल होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। तो टेक्निकली आप अच्छे एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो एंटीबायोटिक जो माइकोप्लाज्मा के लिए सेंसिटिव है वो तो आपने यूज़ ही नहीं किया। तो इस केस में हमेशा जो आपकी चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं वो मैटर करेगी इसको ठीक करने के लिए। तो ये था जी केस। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।